दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके खाने का स्वाद बढ़ाने वाला नमक किसी की जान का दुश्मन भी हो सकता है? हम रोजाना जो नमक खरीदते हैं वो 20 या 25 रुपए किलो मिलता है, लेकिन इस नमक की असली कीमत ये नहीं है। नमक की असली कीमत किसी इंसान के शरीर के गलने और आंखों की रोशनी जाने से चुकाई जाती है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से उस अगरिया समाज की बात करेंगे जो हमारे लिए नमक तैयार करता है और उसे अपनी जो नमक की कीमत है वो अपनी जान देकर उसके हाथ पैर गलने से लेकर उसकी आंखों की रोशनी जाने तक वो चुकाता है। हम बात करेंगे उस अगरिया समाज की जो पूरे देश के लिए नमक का उत्पादन करता है। अगरिया समुदाय हमारे देश का 75% नमक पैदा करने में मदद करता है, लेकिन खुद गुमनामी और अंधकार में अपनी जिंदगी जीता है, उस भयंकर अंधकार में जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं। नमक का इतिहास। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। सालाना लगभग 30 मिलियन टन नमक और इसका सबसे बड़ा हिस्सा आता है गुजरात के कच्छ से। यहाँ रहने वाले अगरिया समुदाय के लोग जून सितंबर से जून तक अपना घर छोड़कर इस सफेद रेगिस्तान में रहने के लिए आते हैं। ये लोग 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इस झुलसाने वाली गर्मी में काम करते हैं। रण के अंदर मीठे पानी के लिए उन्हें सिर्फ सरकारी टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर टैंकर ना आए तो वो प्यासे रह जाते हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग 8 महीने अपने घर बार से दूर रहते हैं, सिर्फ 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए, और अपने साथ वो अपने पूरे परिवार को लेकर आते हैं शहर से दूर इस सफ़ेद रेगिस्तान में। इनमें से 80% से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, या जो स्कूल जाते हैं उनका स्कूल छूट जाता है, क्योंकि अपने घर से 8 महीने दूर उनको अपने माता पिता के साथ रहना पड़ता है। ये मजबूरी है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। और सबसे भयानक हकीकत वो है जब नमक से उनके हाथ पैर गलने लग जाते हैं। ये वो हकीकत है जिससे हम कोसों दूर है। हम रोज सब्जी में नमक डालते हैं, लेकिन जब नमक डालते हैं तो उन हाथों को याद नहीं करते जिन्होंने इस नमक को बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। आज हम उसी दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटा सा प्रयास है मेरा, ताकि मैं आप लोगों को उन जो हमारे लिए नमक उत्पाद कर रहे हैं उनकी हकीकत से आपको रूबरू करवा सकूं। अग्रिया समुदाय के लोगों का मेन काम नमक बनाना है। ये सालों तक नमक के खारे पानी में खड़े रहते हैं, हमारे लिए नमक उत्पादन करते हैं। इस वजह से उनके पैर गलने लग जाते हैं, और जहाँ जहाँ पैर गलते हैं उनमें नमक नमक जमा हो जाता है, और नमक उस घाव को भरता नहीं है बल्कि उसको मजबूत बना देता है। इतने मजबूत, जब ये लोग मर जाते हैं और इन्हें जलाया जाता है तो इनके पैर इतने सख्त होते हैं कि वो जलते भी नहीं है, और मजबूरन उन पैरों को काट कर अलग से दफनाना पड़ता है। ये ऐसी हकीकत है जिससे आप सब शायद रूबरू होंगे। लगातार गर्मी में काम करने से इनकी आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ता है, क्योंकि सफ़ेद रेगिस्तान में जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर उनकी आंखों से टकराती है तो उनकी आंखों की रोशनी जाने के चांस ज़्यादा होते हैं, और इस वजह से 40 तक आते आते उनकी आंखें लगभग पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, उन्हें दिखाई नहीं देता। आप सोचेंगे कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं तो इनकी कमाई भी अच्छी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अगरिया परिवार के मुताबिक 1 टन नमक बनाने में मुश्किल से मुश्किल 60 रुपये से 100 रुपये मिलते हैं। वही नमक रिफाइन होकर जब मार्केट में उतरता है तो 20,000 रुपये प्रति टन बिकता है। बिचौलिए और बड़ी कंपनियां सारा मुनाफा खा जाती हैं, और इन मजदूरों के हाथ मुश्किल से 10-20 रुपये लगते हैं पर टन नमक पर, और ये मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं। इनके लिए कमाने का कोई दूसरा जरिया नहीं है। ये मजदूर कर्ज लेकर कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण ये नमक का काम ही करते हैं, और फिर इनके बच्चे इसी काम में उलझे रहते हैं, क्योंकि कर्ज चुकाना पड़ता है, और जो कंपनियां होती है, बिचौलिए होती हैं, वो इनकी पूरी मेहनत खा जाते हैं। हम समाज के नागरिक हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के खातिर हमारा फर्ज क्या है? हम यानी समाज, हम जिम्मेदार हैं। हम सिर्फ दुख नहीं जता सकते, बल्कि हम वो छोटी छोटी मदद कर सकते हैं इन लोगों की।
सेफ्टी गियर, इन मजदूरों को गम बूट्स और जो चश्मे और दस्ताने उपलब्ध करा सकते हैं। इन्हें अगर सोलर पंप दिए जाए तो इनके डीजल का भारी खर्चा बचेगा और जो आय होगी वो भी इनकी बचेगी। ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट करेंगे जो कच्छ में रणशाला चलाती है, जिससे उन बच्चों को एजुकेशन मिलती है। इनके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हम ऐसे संस्थाओं को सपोर्ट करेंगे जो वहाँ पे रहकर उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही है, जैसे रणशाला या मोबाइल डिस्पेंसरी या और भी जो अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। हम उनको सपोर्ट देंगे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके। ये हमारे एक जिम्मेदार होने का एक कर्तव्य है, क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं और हमें समाज का नमक अदा करना है। हम नमक हलाली नहीं कर सकते। आप सब लोगों से मेरी विनती है कि जब आप अगली बार सब्जी में नमक या रोटी में नमक डालें तो आप उन हाथों को याद कीजिएगा, उन पैरों को याद कीजिएगा जो आपके लिए, सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस तपती धूप में काम कर रहे हैं। और सरकार से शेयर कीजिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि जो हमारे लिए नमक हमारे खाने का स्वाद बढ़ा रहे हैं उनके साथ कैसा अन्याय हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हूँ शानू, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।